हेलो। आज हम इस बिल्डिंग की कंप्लीट रूफ वाटरप्रूफिंग का काम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। ये प्रोजेक्ट एक प्रोफेशनल ब्यूटमेंट कैनवास सिस्टम पर बेस है। बिल्डिंग को बाहर से देख ली। अब आपको सबसे पहले हम आपको इस छत का करंट कंडीशन दिखाएंगे, फिर पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। ये छत की करंट कंडीशन है। रूफ कंडीशन बिफोर वर्क। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि रूफ की कंडीशन क्या है। यहाँ मलबा, डस्ट और पुराना मटेरियल पड़ा है। कंप्लीटली क्लीन करना ज़रूरी है। क्लीनिंग प्रोसेस स्टेप में हम पूरी रूफ की सफाई कर रहे हैं ताकि सरफेस बिल्कुल क्लीन हो जाए और आगे के लिए लेयर प्रॉपर्ली चिपक सके। 4 इंच का गोला सीमेंट वर्क। अब हम रूफ के चारों तरफ 4 इंच का सीमेंट प्लास्टर गोला बना रहे हैं। ये कॉर्नर फिनिशिंग वाटरप्रूफिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि पानी कॉर्नर से सीप ना करे। इसे प्रॉपर ड्राई होने दिया जाता है ताकि नेक्स्ट प्रोसेस में कोई इश्यूज ना आए। आप देख सकते हैं शॉर्टकट वीडियो में गोला बनते हुए। प्राइमर एप्लीकेशन स्टार्ट। अब हम पूरी रूफ पर प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं। प्राइमर सरफेस और ब्यूटमेंट के दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करता है। प्राइमर लगाने से पहले सरफेस का क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि डस्ट या प्रैक्टिकली बॉन्डिंग को वीक ना करे। अब हम रूलर ब्रश की मदद से प्राइमर को इवेंटली स्प्रेड कर रहे हैं। खासतौर पर कॉर्नर और जॉइंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये प्राइमर सरफेस के अंदर अब्जॉर्ब होकर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है जो वाटरप्रूफिंग सिस्टम की लाइफ को काफ़ी इंक्रीज करता है। और ये कोरंगी का व्यू है। आप कोरंगी का व्यू भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा व्यू भी दिखाई जाती है कि कहाँ पर है काम किया जा रहा है। अब फ्लोर पर प्राइमर कोटिंग होते हुए आप देख सकते हैं पूरा फ्लोर कवर किया जाएगा पूरी रूफ का। और अभी कंप्लीटली होने पर लास्ट स्टेप पर आपको बताता हूँ। पहला प्राइमर पूरा कंप्लीट चेक करें। ये फ्लोर बेस पक्की करता है। फर्स्ट स्टेप ही यही है क्लीनिंग के बाद फ्लोर बेस के लिए प्राइमर को। और एक ये प्राइमर आप देख रहे हैं, प्राइमर हो रहा है टॉप रूफ पर। प्राइमर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल प्योर तरीके से प्राइमर का जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। और ये A1 आला उम्दा क्वालिटी का काम है। डबल कैनवास क्लॉथ वाटरप्रूफिंग पूरी A to Z कंप्लीट वाइज आप देख सकोगे। अब देख सकते हैं कि प्राइमर पूरी रूफ पर इवेंटली लग चुका है और अब ये नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी है। अब हम इस फ्रेश ब्यूटमेंट कोटिंग के ऊपर कैनवास क्लॉथ की पहली लेयर बिछा रहे हैं। ये कैनवास वाटरप्रूफिंग सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है और क्रैक को कंट्रोल करता है। कैनवास को सीधा बिछाने के बाद हम इससे आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते हैं ताकि ये ब्यूटमेंट के साथ कंप्लीटली स्टिक हो जाए। इस प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि कोई एयर गैप या बबल ना रह जाए, वरना फ्यूचर में ये वीक पॉइंट बन सकता है। हम रूफ पर पहली ब्यूटमेंट कोटिंग अप्लाई कर रहे हैं। ये वाटरप्रूफिंग सिस्टम की सबसे इम्पोर्टेंट बेस लेयर होती है। इस कोटिंग का मेन पर्पस ये होता है कि रूफ की सरफेस को सील किया जाए और आने वाली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्यूटमेंट को इवेंटली स्प्रेड किया जा रहा है ताकि किसी भी जगह गैप ना रह जाए। अगर कोटिंग कहीं से पतली या मिस हो जाए तो बाद में स्पिच का रिस्क होता है। इसलिए इस स्टेज पर प्रॉपर कवरेज बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस में हम ध्यान रखते हैं कि हर कॉर्नर
के एंड तक बिटुमेन प्रॉपरली पहुंच जाए। ज़्यादातर लीकेज भी कॉर्नर और जॉइंट से होता है, इसलिए उन जगहों पर एक्स्ट्रा केयर ली जाती है। बिटुमेन की कंसिस्टेंसी भी इम्पोर्टेंट होती है, ना ज़्यादा ठीक ना और ना ज़्यादा थी, ताकि अच्छी बॉन्डिंग बन सके। सिंगल लेयर की आप कोटिंग कब से देख ही रहे हैं कि कोटिंग होते हुए कैनवास क्लॉथ प्रेस हो रहा है। ये आपको ऊपर से दिखाया जा रहा है, ये छत को कि आप देखिए किस तरीके से काम हो रहा है। तसल्ली बख्श काम को किया जा रहा है। आप छत का व्यू चेक कर सकते हैं काम करते हुए। आप देखते रहें सिंगल लेयर की, जहाँ सिंगल लेयर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको सेकंड लेयर दिखाएंगे। और ये जेन्युइन A1 क्वालिटी ये से पॉइंट दिखा रहे हैं। सबसे ख़तरनाक कच पॉइंट होते हैं कोनों के, जहाँ से ज़्यादा पानी के चांसेस होते हैं प्रणाली के पास इन जगहों में, और वहीं पर ही सबसे अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। कि उस जगह में स्ट्रॉन्ग बेस वाटरप्रूफिंग थी। और अब आप देख ही रहे हो कब से सिंगल लेयर कंप्लीट होने वाला है, लगभग अब होने वाला है ये सिंगल लेयर। इसके बाद सेकंड लेयर आपको दिखाएंगे। ये सिंगल लेयर कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो पूरी छत पर कैनवास सिंगल लेयर कंप्लीट। फर्स्ट लेयर इस कोटिंग के ऊपर हम कैनवास क्लॉथ की पहली लेयर फर्स्ट लेयर ये प्रोसेस पूरे रूफ पर रिपीट होता है जब तक पहली लेयर कंप्लीट ना हो जाए। जो पहली लेयर कंप्लीट हो चुकी है आप देख रहे हैं। अब आपको सेकंड लेयर के ऊपर स्टार्ट होगी, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से काम होता है। देखिए यहाँ अब ये सेकंड बिटुमेन कोटिंग, अब हम कैनवास के ऊपर दूसरी बिटुमेन कोटिंग कर रहे हैं जो सेकंड लेयर के लिए बेस बनाती है। सेकंड कैनवास इसके बेस कैनवास क्लॉथ की दूसरी लेयर लगाई जा रही है जो वाटरप्रूफिंग को दोबारा स्ट्रेट देती है। अब हम वाटरप्रूफिंग सिस्टम की सेकंड कैनवास लेयर लगा रहे हैं। ये लेयर पूरी प्रोसेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि ये रूफ को डबल प्रोटेक्शन और एक्स्ट्रा स्ट्रेट देती है। सबसे पहले हम फ्रेश बिटुमेन कोटिंग अप्लाई करते हैं ताकि कैनवास क्लॉथ अच्छी तरह से सरफेस के साथ बॉन्ड हो जाए। आप देख सकते हैं कि बिटुमेन किया जा रहा है ताकि किसी भी जगह गैप ना ड्राई रह सके। जहाँ जॉइंट या कॉर्नर होते हैं वहाँ एक्स्ट्रा अट्रैक्शंस दी जाती है ताकि लीकेज का कोई चांस ना रहे। ये सेकंड लेयर पहली लेयर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और वाटरप्रूफिंग सिस्टम को लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी देती है। अब हम इसी प्रोसेस को पूरी रूफ पर रिपीट करते हैं ताकि हर हिस्सा इक्वली प्रोटेक्ट हो जाए। आप क्लियरली देख सकते हैं कि डबल लेयर कैनवास वाटरप्रूफिंग सिस्टम रूफ को एक सॉलिड और रिलायबल प्रोटेक्शन दे रहा है जो बरसात और मॉइस्चर से पूरी तरह बचाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं डबल कैनवास लेयर का काम कॉन्सिस्टेंटली चल रहा है। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन क्वालिटी के लिए हर स्टेप को प्रॉपर्ली तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है। हर शीट को केयरफुली अलाइन किया जा रहा है ताकि ओवरलैप बिल्कुल परफेक्ट हो। ओवरलैप सही होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से अक्सर लीकेज के चांस होते हैं। अगर काम प्रॉपर ना हो, टीम यहाँ हर सेक्शंस को बराबर चेक कर रही है ताकि कोई भी हिस्सा मिस ना हो। बिटुमेन की क्वालिटी भी बैलेंस रखी जा रही है, ना ज़्यादा ना कम, ताकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहे। आप देख सकते हैं कि वर्कर्स का हर लेयर को प्रेस कर रहे हैं
ताकि कैनवास कम्प्लीटली स्टेल हो जाए और अंदर हवा ना रह जाए। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही वाटरप्रूफिंग को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। कॉर्नर एल्स और ड्रेन्स एरिया पर खास तवज्जो दी जा रही है क्योंकि यही सबसे सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं लीकेज के लिए। डबल लेयर सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक्सट्रीम वेदर को भी हैंडल करता है, चाहे तेज़ धूप हो या हेवी बारिश। इस प्रोसेस के बाद रूफ के स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफिंग शीट बन जाती है जो सालों तक प्रोटेक्शन देती है। अब हम इसी तरह पूरी सरफेस को कंप्लीट कर रहे हैं ताकि फाइनल रिजल्ट एकदम परफेक्ट आ जाए। और आप देख सकते हैं कि अब डबल लेयर कैनवास की भी कंप्लीट होने जा रही है और आप चेक कर सकते हैं। और ये लॉन्ग लास्टिंग डबल कैनवास क्लॉथ वाटरप्रूफिंग की डबल लेयर कंप्लीट सालों तक की बारिश को ये स्टोन बेस कवर करेगी। एक वाटरप्रूफ ग्लास की तरह डबल कैनवास क्लॉथ कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके आगे के ओवरलैप के बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। अब हम सेकंड लेयर कैनवास के बाद ओवरलैप बिटुमेन कोटिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्टेप वाटरप्रूफिंग सिस्टम में बहुत प्रैक्टिकल होता है क्योंकि यहीं से लेयर एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली सील होती है। हर जॉइंट और ओवरलैप एरिया पर केयरफुली होता बिटुमेन अप्लाई किया जा रहा है ताकि दोनों कैनवास लेयर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सके। इस कोटिंग के मकसद सिर्फ सरफेस कवर करना नहीं होता बल्कि हर कनेक्शंस को कम्प्लीटली लॉक करना होता है। आप देख सकते हैं कि वर्कर्स इमीडिएटली बिटुमेन स्प्रेड कर रहे हैं ताकि किसी भी जगह गैप ना रह जाए। जहाँ कैनवास ओवरलैप हो रही है वहाँ एक्स्ट्रा लेयर दी जा रही है ताकि सीलिंग डबल स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसी से फ्यूचर लीकेज इश्यूज अवॉइड होता है। कॉर्नर और एड्स पर स्पेशल अटेंशन दी जा रही है क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं वाटरप्रूफिंग सिस्टम में। अब हम फाइनल स्टेज पर आ चुके हैं जहां हार्ड बिटुमेन कोटिंग पूरी रूफ पर लगाई जा रही है। ये वाटरप्रूफिंग सिस्टम की टॉप प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो सब कुछ लॉक कर देती है। इस लेयर का मेन काम रूफ को वाटर, हीट और वेदर डैमेज से लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देना होता है। आप देख सकते हैं कि हॉट बिटुमेन को इवनली सेपरेट किया जा रहा है ताकि पूरी सरफेस एक यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन लेयर बन जाए। ये कोटिंग अब थोड़ी होती है ये कोटिंग जब ठंडी होती है तो एक हार्ड शीट बन जाती है जो रूफ को कम्प्लीटली सील कर देती है। इससे न सिर्फ वाटर लीकेज रुकता है बल्कि सरफेस की लाइफ भी बहुत इंक्रीज हो जाती है। हर कॉर्नर जॉइंट और वीक पॉइंट को केयरफुली कवर किया जा रहा है ताकि कोई भी एरिया अनप्रोटेक्ट ना रहे। ये फाइनल लेयर वाटरप्रूफिंग सिस्टम को कंप्लीट करती है और रूफ को एक स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन देती है। फाइनल स्टेज। अब हम वाटरप्रूफिंग सिस्टम के फाइनल स्टेज पर आ चुके हैं जहाँ सॉफ्ट बिटुमेन कोटिंग लगाई जा रही है। ये लेयर सिस्टम को एक फिनिशिंग स्मूथ सरफेस देती है और प्रोटेक्शंस को और ज़्यादा इंचेंस करती है। सॉफ्ट बिटुमेन को केयरफुली पूरी रूफ पर स्प्रेड किया जा रहा है ताकि एक यूनिफॉर्म लेयर बन सके। इस स्टेज पर अटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये फाइनल सीलिंग और फिनिशिंग का काम करती है।
आप देख सकते हैं कि हर सेक्शन को बराबर कवर किया जा रहा है ताकि कोई भी एरिया अनकवर ना रह जाए। ये लेयर वाटरप्रूफिंग सिस्टम को एक विजिबल और स्ट्रॉन्ग फिनिश देती है जो टेम्परेचर चेंज को भी हैंडल कर सकती है। अब इस सॉफ्ट बिटुमेन लेयर के तुरंत बाद मार्बल का ज़ीरो दाना बिछाया जा रहा है। ये स्टेप रूफ को सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं देता बल्कि एक क्लीन और फिनिश लुक भी प्रोवाइड करता है। मार्बल ज़ीरो का दाना को इवनली स्प्रेड किया जा रहा है ताकि पूरी रूफ पर एक यूनिफॉर्म सरफेस बन जाए। इससे बिटुमेन लेयर प्रोटेक्ट होती है और डायरेक्ट सनलाइट और एक्सट्रीम डैमेज से शील्ड मिलती है। आप देख सकते हैं कि पूरी रूफ अब एक फाइनल फिनिशिंग स्टेज में आ चुकी है जहां सब लेयर प्रॉपर्ली सील हो चुकी है। कॉर्नर, एज और पूरी सरफेस को केयरफुली चेक किया जा रहा है ताकि कोई वीक पॉइंट ना रहे। ये सिस्टम अब एक कम्प्लीटली वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन बन चुका है जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करेगा। आखिरी में आप क्लियरली देख सकते हैं कि रूफ एक प्रोफेशनल क्लीनिंग और फुल प्रोटेक्ट सरफेस में कन्वर्ट हो चुकी है जो सालों तक लीकेज फ्री रहेगी। और आप छत की फिनिशिंग अब चेक करेंगे, बिल्कुल फिनिशिंग लेयर पर आपको छत दिखेगी, खूबसूरत सी छत लगेगी। आप देखें और कमेंट्स करें।